अस्सलाम वालेकुम। आज मैं आपके लिए ब्रेड और सूजी इससे एक बिल्कुल नया मज़ेदार क्रिस्पी स्नैक लाई हूँ। तो ब्रेड और सूजी से हम ये बनाएंगे और देखिए अंदर से भी ये इतना मज़े का और बाहर से बहुत क्रिस्पी है। इसके लिए मैंने 6 ब्रेड के स्लाइसेस लिए थे और इस तरह से देखिए 3 को पहले मैंने कर लिया था और 3 को ये मैं इस तरह से रफली छोटा छोटा कर रही हूँ, क्योंकि आगे जाके ये आराम से मिक्स हो जाएंगे। आप इसे छुरी से ना भी काटें, रफली भी आप इसको टुकड़े टुकड़े कर सकते हैं थोड़े से। 3 बड़े चम्मच इसमें मैंने सूजी के डाले हैं, चॉप किया हुआ थोड़ा सा प्याज, इससे बहुत मज़े का टेस्ट आएगा, थोड़ी सी सब्ज़ मिर्चें। अब आती है मसालों की बारी, तो इस पर डालेंगे नमक, लाल कुटी हुई मिर्च, धनिया पाउडर, गरम मसाला और ज़ीरा भुना हुआ, साथ कलवंजी थोड़ी सी डालनी है। दही डालना है मैंने 3 चम्मच और तकरीबन ये थोड़ा थोड़ा करके मैंने डालना है। ये दोबारा से मैंने 3-4 चम्मच डाले हैं, एकदम से दही कभी मत डालिएगा, थोड़ा थोड़ा करके डाल के इसे तोड़ते जाइएगा, मिक्स करते जाइए। आहिस्ता आहिस्ता दही डालेंगे तो ये मिक्सचर जो है वो पतला नहीं होगा, बल्कि ये इसे थिक सा ही रहेगा। पतला हुआ तो ये काबू में नहीं आएगा, तो आपने ध्यान से दही डालना है। एंड पे थोड़ा सा हरा धनिया, जो कि मैं भूल गई थी, तो मैंने अब डाल दिया। इसे मिक्स करना है और मिक्स करके ये मज़ेदार सा जो मिक्सचर है वो तैयार हो गया है। अब इसको हमने शैलो फ्राई करना है, और किस तरह से करना है ये मैं आपको बताती हूँ। पहले से मैं अच्छे से मिक्स कर लूँ, इसका टेस्ट बड़ा डिफरेंट सा आएगा, सूजी का टेस्ट इसमें बहुत अच्छा आएगा। एक दफ़ा आप बनाएंगे तो इसे आप बार बार बनाएंगे। गीले हाथों से या फिर हल्का सा ऑयल लगा के इसे लें और इसकी शेप बनानी है इस तरह से स्क्वायर, ठीक है। ये देखिए बिल्कुल इस तरह से, इतना मोटा रखना है और इस तरह बनाना है। इसी तरह मैंने सारे बनाए हैं और अब मैं इसे करूँगी शैलो फ्राई और इसे डालते जाना है, कुछ भी इसके ऊपर नहीं लगाना, क्योंकि ये टूटेगा नहीं अगर आपका थिक बना हुआ है। बहुत अगर पतला हुआ फिर मैं आपको नहीं कह सकती, गारंटी नहीं देती कि ये टूटेगा नहीं। तो आपने इसकी कंसिस्टेंसी ध्यान से रखनी है। ये हो चुका है शैलो फ्राई और ये मैंने सर्व कर दिया है। तो ये नया स्नैक आपने ज़रूर ट्राई करना है और मुझे कमेंट्स में ज़रूर बताना है, और प्लीज़ मुझे सपोर्ट कीजिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।